प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे सामान्य मानवीय के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए किसान का पैसा माफ कर दे। छोटे किसानों की वे चिंता बहुत करते हैं, लेकिन किसानों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को अपनी मंत्रिमंडल से नहीं हटाते हैं। लोकतंत्र को खतरा परिवारवाद, पैसावाद, संवैधानिक मर्यादाओं को खत्म कर असंवैधानिक वाद से भी है। इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री को संवैधानिक नैतिकता की याद नहीं आती होगी, लोकतंत्र के खतरे नजर नहीं आते होंगे, यकीन करना मुश्किल है। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे की जीप किसानों को कुचल देती है। मंत्री का बेटा है, लेकिन प्रधानमंत्री उस मंत्री से इस्तीफा तक नहीं लेते। किस संवैधानिक नैतिकता और लोकतंत्र की भलाई में उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा देकर गलत नैतिकता कायम की थी? अजय मिश्रा गृह विभाग में मंत्री हैं, क्या जांच प्रभावित करने की जरा भी आशंका नहीं होगी? क्या तब भी नहीं मानी जाएगी जब बेटे को जमानत मिलने के अगले दिन मंत्री जी मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जब हमारे सहयोगी आलोक पांडे सवाल करते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है? क्या प्रधानमंत्री के हिसाब से यह सब लोकतंत्र के खतरे के खाते में नहीं आता है? कि बहुत लोग ये कह रहे हैं विपक्ष की, भाई ये जो आपके बेटे को बेल मिली है इम्प्रॉपर है, आप क्या कहना चाहेंगे? चलो बनाइए भैया, कराइए, बता दीजिए। अरे छोड़ो तो बैठो, सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने चुनावी क्षेत्र लखीमपुर में प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों में पार्टी के लिए वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं। 24 घंटे पहले ही उनके आरोपी बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई। 2017 में बीजेपी ने लखीमपुर से 8 विधानसभा सीटें जीती थी और तब प्रचार की अगुवाई पार्टी के ब्राह्मण चेहरे टेनी ने ही की थी, जो इलाके के दबंग और राज्य में बीजेपी के सबसे असरदार नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उनके बेटे को पिछले साल अक्टूबर में 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल के मारने के आरोप में जमानत मिलने से एक बार फिर पार्टी में अजय मिश्रा की साख बढ़ी है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, अमित शाह जी जैसा हमारे पास नेतृत्व, जेपी नड्डा जी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा सुंदर नेतृत्व, ऐसा सशक्त नेतृत्व, ऐसा योग्य नेतृत्व, क्षमतावान नेतृत्व और उसके साथ साथ सरकार चलाने की अद्भुत क्षमता माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल में है। आशीष मिश्रा वो अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच है उनके ऑर्डर में, बेल ऑर्डर में, जो उनके लॉयर्स कह रहे हैं कि उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर सवाल है कि जो प्रॉपर्टी है उनके पुत्र को बेल की, और क्या वो बाहर निकल के विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, इंटिमिडेट करेंगे, इस सवाल पे वो चुप्पी साधे रहे, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला हमने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। अजय जी ये बताइए, अजय जी एक सवाल अजय जी एक सवाल एक बार तो बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, चाहते तो एक चुटकी में माननीय अजय मिश्रा टेनी जी अपने लड़के को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शुरू में बचाने की कोशिश की, नहीं, बिल्कुल नहीं बचाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बेटे को जेल के ठोकरों में डाल दिया, अपने बेटे से नाता खत्म कर दिया। आज से वो नाता रखेंगे क्योंकि वो घर अपने पहुंचेगा बेल के बाद। जिस तरीके से केंद्र सरकार अभी भी गृह मंत्री को, अजय मिश्रा टेनी जी को सरकार में रोके हुए है, वो कहीं ना कहीं किसानों को चिढ़ाने वाला काम हो रहा है और ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे ये सवाल अब भी उठ रहे हैं कि जमानत कैसे मिल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआईटी के सूत्रों का दावा है कि उनके 5000 पन्नों वाले आरोप पत्र में मिश्रा और दूसरे आरोपियों को कई चश्मदीदों, सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के हवाले से मौके पर देखा गया। सूत्र कहते हैं कि एसआईटी की जांच में यह साबित हुआ है कि आशीष मिश्रा से जब्त राइफल से गोली चली, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस की दलील खारिज कर दी है। जमानत के आदेश में अदालत ने माना है कि कई चश्मदीदों ने आशीष मिश्रा को थार एसयूवी से गोली चलाते हुए देखने का दावा किया है, लेकिन किसी भी पीड़ित को गोली नहीं लगी। अदालत का यह भी कहना है कि इलाके में घटना वाले दिन हजारों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी को देखते हुए ये भी संभावना है कि एसयूवी चालक ने खुद को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जिसके कारण दुर्घटना हुई।
जो रेलिवेंट पेपर्स हैं मैंने पढ़ा है उनको, ऐसी कोई एविडेंस इस पूरी केस डायरी में नहीं है जो ये साबित कर रही हो कि आशीष मिश्र मोनू घटना वाले दिन 3 बजे घटना स्थल पर थे। अभी केस हमारा अधूरा है, अभी जमानत क्यों छूटना इतना जल्दी उनको नहीं, आसान की छूट जाएंगे वो। अभी उसमें बहस की जाएगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की विचार कर रहे हैं। जो कातिल हमारा है मोनू, वो छूट जाएगा। वो कैसे छूट जाएगा? जो हमारे किसान बंद हैं 5, अभी उनका तो कुछ हुआ नहीं है। अभी किसान बंद है, वो कातिल पहले छूट जाएगा। लखीमपुर खेरी से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।